ये मेरा आप सबसे वादा है, कभी कभी पाकिस्तान किसी और की जंग में कभी शिरकत नहीं करेगा। और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंशाल्लाह वो होगी जो हमारे पाकिस्तानियों की बेहतरी में होगी। गैर की जंग ना लड़ने और खारजा पॉलिसी अवामी मफाद में बनाने का ऐलान। जाने देकर मुल्क का दिफा करने वालों को खिराज अकीदत पेश। सियासी मुदाखलत ना होने की वजह से फौज मुनज़्ज़म इदारा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम दिफा व शहदा की तकरीब से खिताब। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशमकश की तरदीद। ये जो एक मिथ बनाई हुई है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये कोई जी आपस में कोई बड़ी कशमकश चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सब का एक ही कॉमन गोल है, हमने इस मुल्क को उठाना है। इस वक्त अगर एक इदारा जो इंटैक्ट है, जो कि फंक्शन कर रहा है, वो आज हमारी फौज है। हम अपने इन अजीम शहीदों की कुर्बानियों का कोई दुनियावी बदल तो नहीं दे सकते, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनका खून रायगा नहीं जाएगा और हम पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना के दम लेंगे। लहू जो सरहद पे बह चुका है, लहू जो सरहद पे बह रहा है, हम इस लहू का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। मुल्क को अमन का गहवारा बनाने का आज़म। जल्द अक़वाम आलम में जायज़ मकाम हासिल कर लेंगे। दहशत, भूख, गुर्बत और नाखानदगी के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। सिपा सालार का JSQ में खिताब। कुर्बानियां देने वाले मकबूजा कश्मीर के आवाम को सलाम। आइन और कानून की बालादस्ती पर जोर। कोई फर्द इदारे से और कोई इदारा कौम से मुकद्दम नहीं। मुल्क की यकजहती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जमहूरियत का तसलसल बहुत ज़रूरी है, लेकिन जमहूरी रवैयों, आइन और कानून की बालादस्ती और इदारों की मजबूती के बगैर पनप नहीं सकती। जहाँ गिरता है फूल का वहाँ पे फूल खिलते हैं, न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं। और दुश्मन जो भी धरती के उन्हीं से बैर होते हैं। है माओ की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा और शहदा की यादगार तकरीब। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, अरकान पार्लियामेंट, खिलाड़ियों और शोबे सितारों की शिरकत। सियासी और अस्करी क़यादत का शहीदों को सलाम। पुरसोज नगमे पर शुरका की आंखें नम। बैठे अभी देखते हैं निशानियां ये तेरियां, जैसे अभी गोद में है कहानियां ये तेरियां। दिल ये मजबूर क्या हुआ, गम का कसूर क्या हुआ, वो छोड़ा तेरा जान ले गया। हाय सारे अरमान ले गया। जनरल हेडक्वार्टर्स में पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों की शहदा को सलामी। वजीर आजम और आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। हमें प्यार है, हमें प्यार है। कौम का मुस्तकबिल संवारने के लिए अपना हाल कुर्बान करने वालों को सलाम। यौम दिफा पर खैबर से कराची तक शहदा को खिराज अकीदत पेश। दुश्मन 1965 की जंग के जख्म चाटने पर मजबूर।
वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। रेंजर्स की कमाल फॉर्मेशंस, आवाम का जोशो खरोश दीदनी। कसूर में गंडा सिंह बॉर्डर पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। वफा की तस्वीरों को सलाम। डेरा बुगटी के स्कूल में भी यौम दिफा पर तकरीब। तालिब इल्म का लहू से शोले बुझाने वालों को खिराज तहसीन पेश। यौम दिफा पर कराची के बहरिया टाउन में मस्जिद शहदा का इफ्तिताह। मलिक रियाज के इस्लामाबाद में शहीद कैप्टन जाजिब के घर आमद। सड़क का नाम शहीद के नाम पर रख दिया। जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी JIT बना दी। एडिशनल डायरेक्टर FIA एहसन सादिक सरबराह मुकर्रर। ISI, NAB और दीगर इदारों के नुमाइंदे भी शामिल। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी समेत 7 मुलजिमों के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर। इश्तिहारी मुहिम के लिए गैर कानूनी ठेका देने का इल्जाम। वालिद ने छोड़ दिया, बल्दियत से नाम हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बेटी की दरखास्त। बाप दस्तावेजात नहीं देते। ततहीर बिनते पाकिस्तान की दुहाई। मसले का हल निकालेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बाप को नोटिस जारी। नादरा को दरखास्त गुजार से ताउन का हुक्म। इलेक्ट्रिक की मुबैना गफलत एक और जान ले गई। कराची के इलाके के माड़ी में करंट लगने से शहरी की हलाकत। वुर्सा गम से निढाल। कपड़े चोरी करने का इल्जाम लगाकर खवातीन पर तशद्दुद। लाहौर के जल्लो मोड़ में दुकानदारों ने इंसानियत भुला दी। दुनिया न्यूज की खबर पर वजीर आला का नोटिस। मुकदमा दर्ज। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। ट्रंप इंतजामिया की भारत नवाजी। दिफाई ताउन बढ़ाने का मुआहिदा। मुश्तरका फौजी मशकों पर इत्तफाक। नई दिल्ली की न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में शमूलियत का अमल तेज किया जाएगा। वज़राए खारजा और दिफा मुज़ाकरात में अमरीका की मोदी सरकार को यकीन दहानी। भारत भी अरब के नक्शे कदम पर। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्ती को कानूनी करार दे दिया। प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब और मैं हूं ज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। फौज सबसे मुनज़्ज़म इदारा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई तनाव नहीं। मुश्तरका मकसद मुल्क को बेहतर बनाना है। ये भी कहा कि इदारों को मजबूत करेंगे। वो GHQ में यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे। खारजा पॉलिसी अवामी मफाद में बनाने का ऐलान किया। इमरान खान ने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई कशमकश नहीं। फौज वाहिद इदारा है जो काम कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। फौज सबसे मुनज़्ज़म इदारा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई तनाव नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मुश्तरका मकसद मुल्क को बेहतर बनाना है। ये भी कहा कि इदारों को मजबूत बनाएंगे और यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब किया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने उनका कहना है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है। हम सब का एक ही मुश्तरका मकसद है कि मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि जब कोई कौम मुत्तहिद होती है तो आला मकाम हासिल करती है।
उनका कहना है कि उनका जीना मरना इस मुल्क के साथ है। इस मौके पर इमरान खान ने कौम के शहदा को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया के बाद सबसे ज्यादा नेमतें और दर्जा शहीदों को दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में यह भी कहा कि पाकिस्तान आइंदा किसी की जंग में शरीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दोबारा उठेगा और एक अजीम कौम बनेगी। गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सिराई। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम दिफा और शहदा की मरकजी तकरीब में खिताब। उन्होंने कहा कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के खिलाफ थे। पाकिस्तान आइंदा किसी की जंग में शरीक नहीं होगा। मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान किसी और की जंग में पड़े, और इंशाअल्लाह ये मेरा आप सबसे वादा है, कभी पाकिस्तान किसी और की जंग में कभी शिरकत नहीं करेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि फौज और सिविल इदारों के दरमियान ताल्लुकात में कोई कशमकश नहीं। फौज वाहिद इदारा है जो मुनज़्ज़िम है और काम कर रहा है। इदारों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा पाकिस्तान दोबारा उठेगा और एक अजीम कौम बनेगी। ये जो एक मिथ बनाई हुई है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये कोई जी आपस में कोई बड़ी कशमकश चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सब का एक ही कॉमन गोल है, हमने इस मुल्क को उठाना है। इस वक्त अगर एक इदारा जो इंटैक्ट है, जो कि फंक्शन कर रहा है, वो आज हमारी फौज है। हम अपने लोगों के लिए खड़े हों और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंशाल्लाह वो होगी जो हमारे पाकिस्तानियों की बेहतरी में होगी। इमरान खान ने कहा 6 सितंबर 1965 का कौम में जज्बा दोबारा नहीं देखा। पाकिस्तान में वो जो एक लहर थी, सारी कौम फौज के साथ खड़ी थी। यानी जो मैंने वो जज्बा देखा था, मैंने वो कभी वैसा जज्बा आज तक नहीं देखा। हम सब फौजी बनना चाहते थे। अगर मैं क्रिकेट की तरफ ना लग जाता तो हो सकता है मैं भी आज रिटायर्ड फौजी होता। खिताब में वजीर आजम ने जंगे सितंबर में अपने बचपन की यादें भी ताज़ा की और बताया कि कैसे वो 12 साल की उम्र में बंदूक लेकर गार्ड के फराइज अंजाम देने निकले। 7 सितंबर को उम्र थी कि रात को हिंदुस्तान के पैरा ट्रूपर्स ने लाहौर में ड्रॉप होना है। सब जितने भी मेरे बड़े कजन्स थे उन्होंने ज़मान पाक में मोर्चा बनाया। मैं 12 साल का था, मैंने अपने वालिद की बंदूक पकड़ी और मैं भी पहुंच गया उनके साथ गार्ड ड्यूटी देने के लिए। मेरे कजन ने मुझे वापस भेज दिया कि नहीं तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं कर सकते ये। बहरहाल मैं घर चला गया। अगले दिन पता चला कि इंडियन पैरा ट्रूपर्स तो नहीं आए, लेकिन मेरे कजन्स ने रात को एक हमारे रिश्तेदार के ऊपर गोलियां चला दी। खुशकिस्मती से उनके निशाने बुरे थे इसलिए वो बच गए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आज मुल्क मसाइल में घिरा हुआ है, लेकिन इसे अजीम मुमलिकत बनाने के लिए पुरअज़्म है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कौम दिफाए पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद है। 6 सितंबर को फौज ने मक्कार दुश्मन के दांत खट्टे किए। GHQ में यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब करते हुए सिपा सालार ने कहा कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि जल्द अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल कर लेंगे। दहशतगर्दी, भूख, गुर्बत और नाखवानदगी के खिलाफ लड़ाई जारी रखना होगी। 6 सितंबर 1965 ये वो दिन है जब दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कौम की भरपूर हमायत के साथ एक मकार दुश्मन के दांत खट्टे किए। हर पाकिस्तानी वतन का सिपाही बना और वतन की हिफाजत के लिए हम सब ने मुतहद होकर अपना अपना किरदार अदा किया। हमारे जवान आग में कूद पड़े लेकिन मुल्क पर आंच ना आने दी। कौम के अज़्म और बहादुरी की दास्तानें आज भी हमारे लिए मशले राह हैं। 1965 और बिलखुसूस 1971 की जंगों से हमने बहुत कुछ सीखा। रवायती जंग के खतरे के पेश नज़र अपनी दफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत किया, हत्ता के मुश्किल माशी हालात के बावजूद और कौम की भरपूर ताउन से हम एटमी ताकत बने, जिससे मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया। लेकिन फिर शुरू हुआ गैर रवायती जंग का दौर। दुनिया भर में दहशतगर्दी की लहर उठी।
जंग की साख्त और किरदार बदल गए। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इस तब्दीली और जंग का निशाना बना। हमारी अफवाज और कौम ने इस जंग को लड़ते लड़ते और कुर्बानियां देते हुए सीखा। इस दौरान हम पे दहशत और खौफ मुसलत करने की कोशिश की गई। हमारे घरों, स्कूलों, इबादत गाहों, तफरीह गाहों और मुल्की कायदीन पे हमले किए गए। हमें अंदर से कमजोर और तकसीम करने की कोशिश की गई। मगर सलाम है पाकिस्तानी कौम और इसके मुहावजों पर, जो इस मुश्किल वक्त में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह डटे रहे। इस जंग में तकरीबन 76,000 से जायद पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हुए। कौमी खजाने पर बोझ और इमलाक और जायदाद को नुकसान इसके अलावा है। हमें तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन कबायली इलाके, बलूचिस्तान और कराची के आवाम का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके तावन और कुर्बानियों के बगैर ये कामयाबी मुमकिन नहीं थी। याद रखिए, जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं वो मिट जाया करती हैं। हमारे शोहदा ने दिफाए वतन की खातिर अपना आज हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बान किया। हम अपने इन अजीम शहीदों की कुर्बानियों का कोई दुनियावी बदल तो नहीं दे सकते, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इनका खून रायगा नहीं जाएगा और हम पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना के दम लेंगे। लहू जो सरहद पे बह चुका है, लहू जो सरहद पे बह रहा है, हम इस लहू का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। हम पिछली 2 दिहाइयों में बहुत से मुश्किल दौर से गुजरे हैं। हमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, मगर काम अभी खत्म नहीं हुआ। जंग अभी जारी है। अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। मुल्क की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाना है और उसे उस मकाम तक पहुंचाना है जहां दुश्मन दोबारा हमें मैली नजर से ना देख सके। इसके लिए हमें दिफाई तैयारी के साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी भरपूर काम करना है। याद रखिए, इस जंग के साथ साथ हमारी दूसरी जंग भूख, अफलास, गुर्बत और नाखवानदगी के खिलाफ भी इसी तेजी से जारी रहनी चाहिए। लेकिन हम अपने इस इरादे में उसी सूरत में कामयाब होंगे जब हम मुत्तहद रहेंगे, अपनी ज़ात से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचेंगे। कोई फर्द इदारे से और कोई इदारा कौम से मुकद्दम नहीं। मुल्क की यकजहती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जमहूरियत का तसलसल बहुत ज़रूरी है, लेकिन जमहूरी रवैयों, आइन और कानून की बालादस्ती और इदारों की मजबूती के बगैर पनप नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस राह पे तकरीबन 10 साल पहले गामजन हो चुके हैं और आज की इस तकरीब में मुल्क के तमाम सियासी क़यादत और हर इदारे और मकतब फ़िक्र के नुमाइंदे मौजूद हैं। ये इस अमर की गम्माज़ी करता है कि पाकिस्तानी कौम आज पहले से भी ज़्यादा पुरअज़म और मुत्तहिद है। ये एक पैगाम है कि हम पाकिस्तानी किसी भी मुश्किल से घबराने वाले नहीं और जल्द अज जल्द अक़वाम आलम में कायद-ए-आज़म की विजन के मुताबिक अपना जायज़ मकाम हासिल कर लेंगे। मैं मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों को भी सलाम पेश करता हूँ, जो बहादुरी और कुर्बानी की एक लाजवाब तारीख रकम कर रहे हैं। आखिर में मैं एक बार फिर आप सबको, खुसूसन कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ और शोहदाए वतन और उनके लवाहिकीन को सलाम पेश करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा और शहदा की मरकजी तकरीब हुई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी भी की। ISPR की दस्तावेजी फिल्म और पुरसोज नगमे पर जज्बाती मनाजिर नजर आए। इमरान खान की आंखें भी नम हो गईं। तकरीब में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, स्पोर्ट्स और शोबिस सितारों ने भी शिरकत की। सितंबर 65 के शहीदों और गाजियों को कौम का सलाम। यौम दिफा शहदा पर GHQ में मरकजी तकरीब। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की।
पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने यादगार शहदा पर सलामी दी। शुरका ने भी नशिस्तों से खड़े होकर शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब में शहदा की कुर्बानियों पर ISPR की दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। उस वक्त जज्बाती मनाजिर नजर आए। सितंबर 65 की जंग के शहदा के हवाले से पेश किए गए नगमे विछोड़ा तेरा जान ले गया ने शुरका को रुला दिया। दिल ये मजबूर क्या हुआ, गम का कसूर क्या हुआ, विछोड़ा तेरा जान ले गया। गुलकार आतिफ असलम ने अंदाज में शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर आजम इमरान खान की आमद पर मेजबान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तकबाल किया। खातून अव्वल बुशरा बीबी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर और नेवल चीफ्स, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़रा शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, शहदा के अहले खाना, स्पोर्ट्स और शोबिस सितारों, गैर मुल्की सफीरों ने भी तकरीब में शिरकत की। यौम दिफा पर शहदा पर वागे बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब हुई। कदम से कदम मिलाते, आंखों में आंखें डालकर ललकारते रेंजर्स के जवानों ने दुश्मन पर लर्जा तारी किए रखा। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे अर्ज़ पाक की जानिब मैली आंख से देखने वालों को नाको चने चबाने का पैगाम देते रहे। यौम दिफा पर दुश्मन के पड़ोस में परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, मौका मजीद यादगार बन गया। कदम से कदम मिलाते, मुक्के और बाजू दिखाते, आंखों में आंखें डालकर ललकारते रेंजर्स के जवान जब जब जीरो लाइन की जानिब बढ़े, दुश्मन पर लर्जा तारी करते रहे। रेंजर्स बैंड की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब का जोश और जज्बा दुबाला कर दिया। मिली नगमों की धुनों पर राइफल ड्रिल ने शुरका के दिल मोह लिए। क्या बच्चे, क्या जवान, बुजुर्ग और खवातीन शुरका ने वालिहाना अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे दुश्मन को अर्ज़े पाक की जानिब उठने वाली किसी भी मैली आंख को निकाल फेंकने का पैगाम देते रहे। गंडा सिंह बॉर्डर पर भी परचम उतारने की खुसूसी तकरीब में पुरजोश रेंजर्स जवानों ने दुश्मन पर लर्जा तारी किए रखा। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, बहरी सरहदों की पासबान। पाक बहरिया ने यौम दिफा के हवाले से प्रोग्राम CBU निशान पाकिस्तान में मुनक्किद किया।
कमांडोज ने अपनी पेशा वराना जंगी महारतों का शानदार मुजाहरा किया। मुख्तलिफ जहाज और हेलीकॉप्टर्स ने भी खूबसूरत फ्लाई पास्ट किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कराची से देखिए मोनिस अहमद की ये रिपोर्ट। तुम्हारी मशल वफा कराची के साहिल पर पाक बहरिया की जानिब से यौम दिफा भरपूर अंदाज में मनाया गया। जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल थे। पाकिस्तान की समंदरी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरिया ने जंगी महारतों का शानदार मुजाहिरा किया। पाक बहरिया के तैयारे और हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास, जबकि कमांडोज ने फ्री फॉल जंप्स लगाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बेबाक और निडर मैरीन्स ने दहशतगर्दों से यरगमालियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन का अमली मुजाहिरा किया। कमांडर SSGC राना इमरान बोले 6 सितंबर शोहदा का दिन है, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए परफॉर्मेंस दी है। ये जो हमने सारी डिमॉन्स्ट्रेशन की है इंक्लूडिंग दिस फ्री फॉल डिमॉन्स्ट्रेशन, ये डिफेंस डे की याद को ताज़ा करने के लिए की है और अपने जो शोहदा हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करने की कोशिश की है। तकरीब में शुरका ने पाक अफवाज की बेपनाह कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। मुझे बहुत खुशी है कि ये सब हुआ, ये प्रोग्राम हुआ और मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ यहाँ पर। मुझे बहुत मज़ा आया हम सबको और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ये चीज़ देख के प्राउड फील हुआ। तकरीब के इख्तिताम पर पाक बहरिया के बैंड ने मिली नगमे और खुसूसी दस्ते ने स्पेशल राइफल ड्रिल का भी मुजाहिरा किया। पाक बहरिया के जवानों की पेशा वराना सलाहियतों के अमली मुजाहरे ने साबित कर दिया कि मुल्क की दिफा और तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया भी किसी से पीछे नहीं। कैमरामैन खलील आदिल के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। वफा की तस्वीरों को सलाम। डेरा बुगटी के स्कूल में भी यौम दिफा पर तकरीब मुनक्किद की गई। नन्हे तालिब इल्म ने लहू से शोले बुझाने वालों को खूबसूरत अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। आपको दिखाते हैं। हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, ये शोले अपने लहू से बुझा दिए तूने। कुछ मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.